इजराइल और भारत की जिगरी दोस्ती दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। भारत को जब भी जरूरत पड़ी तो इजराइल ने मदद में पूरी जान लगा दी। तो इजराइल और उसके नागरिकों के लिए भारत ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब जब दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर हमला हुआ तो पूरी मोदी सरकार सक्रिय हो गई और न केवल सक्रिय हुई बल्कि भारतीय एजेंसियों को साफ निर्देश भी दे दिए कि दोषी चाहे पाताल में ही क्यों न छिपा हो, वो हर हाल में सामने होना चाहिए, फिर चाहे कितनी भी ताकत लगानी पड़े। भारत की कार्रवाई को देखते हुए इजराइल के पीएम ने कहा था कि हमें भारत की मोदी सरकार पर पूरा यकीन है कि वो दुश्मन को बख्शने वाली नहीं है। तो वह इजराइल से घनिष्ठ संबंधों के चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारत के मित्र देश को आश्वस्त किया है कि उसके राजनयिक और नागरिकों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद पीएम मोदी की ओर से दिया गया आश्वासन अपने आप में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की कहानी कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और 29 जनवरी को इजराइल के दूतावास पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सजा दिलाने के लिए भारत अपने सारे संसाधनों को झोंक देगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि नेतन्याहू से फोन पर हुई बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत इजरायली राजनयिकों और उनके परिसरों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देता है। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में दोनों देश की जांच एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय पर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई। दोनों नेताओं ने इस बातचीत के दौरान अपने अपने देशों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की प्रगति पर चर्चा की और इस दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। मोसाद के कमांडो हुए सक्रिय। भारत की जांच एजेंसियों के साथ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मोसाद की एक और टीम भारत आने वाली है। हालांकि इससे पहले ही मोसाद की कमांडो टीम सक्रिय हो चुकी है। घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी नहीं देखी गई, लेकिन यही उसके काम करने का स्टाइल भी है। वो पर्दे के पीछे रहकर अपने काम को अंजाम देती है और दिल्ली में दूतावास पर हुए हमले को लेकर भी एक्टिवेट है। वैसे मोसाद का नाम आते ही लोगों के बीच अपने आप एक किस्म की उत्सुकता पैदा हो जाती है, क्योंकि मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक जांच एजेंसी माना जाता है। खतरनाक कहने के पीछे कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि वो घटनाएं हैं जिसके जरिए उसने पूरी दुनिया में अपनी ऐसी इमेज बनाई है। मोसाद एक ऐसी एजेंसी है जो दूसरे देशों में भी अपने दुश्मनों का सफाया कर देती है। इसके लिए खुफिया एजेंसी कई बार दूसरे देशों के कानूनों की परवाह किए बगैर अपने मिशन को अंजाम देती है। दिसंबर 1949 को बनी इस एजेंसी ने कभी फोन तो कभी सुई तो कभी सुपर स्पीड वाले हवाई जहाजों से दुश्मन को धूल धूसरित किया है। दूसरे देशों को तो पता नहीं, लेकिन भारत में मोदी सरकार इस एजेंसी को भी पूरी छूट देने वाली है, क्योंकि ये इजराइल और भारत की दोस्ती का भी सवाल है। इससे पहले भी कथित तौर पर मोसाद कश्मीर में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। पाकिस्तान पर हुई कई कार्रवाई में मोसाद का भी हाथ बताया जा रहा है। मोदी सरकार के दौरान मोसाद की गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। वैसे दिल्ली में धमाके के बाद से ही भारत और इजराइल मिलकर हर जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। धमाके के कुछ देर बाद ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने इजरायली समकक्ष मीर बिन शब्बात से बात की थी और विस्फोट के बाद की स्थिति और चल रही जांच से उन्हें अवगत कराया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने इजरायली समकक्ष गाबी अश्केनेजी से बात कर चुके हैं। वो राजनयिकों और दूतावासों को पूरी सुरक्षा देने का विश्वास दिला चुके हैं। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा था कि भारत ने घटना को काफी गंभीरता से लिया है। दिल्ली के लुटियंस इलाके में इजरायली दूतावास के बाहर कम तीव्रता का आईईडी विस्फोट हुआ था। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई थी। धमाका उस वक्त हुआ जब वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के दौरान बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे।